हाय फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाली हूँ सीटेट रिलेटिव CDP प्रैक्टिस सेट 1 के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो चलिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबावें। बच्चों के विकास के क्रम, तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, पैरों से सिर की ओर होता है, हाथ पैर से केंद्र की ओर होता है। इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। जैसे कि विकासात्मक प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, उसका व्यवहार भी अधिक से अधिक पटिल नहीं होगा, जटिल होता होगा, जटिल हो जाता है। उसे विशिष्ट की ओर ले जाता है। इसलिए ऐसा इसलिए होता है और बच्चे का व्यवहार सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा पहले अपने हाथ से बाल जैसी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद चिमटी का इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। यह उदाहरण के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैसे फ्रेंड्स पता है कि मतलब विकासात्मक होता है। एक होता है शीर्ष से पाँव की ओर, जिसे हम शीर्षधामी और सेफलोकोड इंग्लिश में बोलते हैं। और इसके बाद एक होता है मध्य से बाहर की ओर, जिसे हम प्रोक्सीमोडिकल कहते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जैसे कि आप देख सकते हैं, एक पहले अपने हाथों से बॉल इस्तेमाल करके एक मटर उठाना सीखता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? शीर्षधामी, समीप दूराभाषीमुख, साम्यधारक, संरक्षण। इसका आंसर होगा समीप दूराभिमुखी। समीप दूराभिमुखी के सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग, जिसे मैं बताई थी कि जिसके दो प्रकार के होते हैं, एक सिफेलोकोडल, एक प्रोक्सीमोडिकल। सिफेलोकोडल में सिर से पाँव की ओर होता है, प्रोक्सीमोडिकल में मध्य से बाहर की ओर होता है। तो ये मध्य वाला है। तो समीपस्थ, जिसे सिफेलोकोडल उसका हिंदी में समीप दूराभिमुख भी कहते हैं। तो इसी में समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के मध्य भाग से बाहर की ओर होता है। इस सिद्धांत के साथ शरीर की हाथ और पैर का विकास होता है और शरीर के विभिन्न अंगों का उपयोग करने की क्षमता का विकास भी समीपस्थ सिद्धांत के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसलेक्सिया का मुख्य कठिनाई क्या होता है? बताइए फ्रेंड्स। पढ़ने से रिलेटिव, गायक से रिलेटिव, सोच से रिलेटिव, चलना से रिलेटिव। ये होगा पढ़ने। जिस पढ़ने से कठिनाइयाँ होती हैं, जो ग्रसित होती है, उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए डॉट करना चाहिए। प्रोत्साहित, अनदेखा, दंडित, अवधारणा। क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? होगा प्रोत्साहित, क्योंकि बच्चे को मुझे भगवान के रूप में मानना है। बच्चे को मुझे अनदेखा करना ही नहीं है, न दंडित करना है, न अवरोध करना है। हमेशा बच्चे को प्रोत्साहित करना है, आगे की ओर बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार एक शिक्षक
डॉट और डॉट होना बहुत जरूरी है। और लचीला, संरचिता, अनशम्य, सहानुभूतिपूर्ण, पारदर्शी, यांत्रिक, व्यवहारवादी। क्या होगा फ्रेंड्स, चलिए बताएं। ये होगा गतिशील और लचीला। वैसे बताया गया है 2020 में अब लचीला और की तरह पढ़ाना चाहिए बच्चों को, जोर देकर मतलब कि पनिशमेंट करके स्टेप से नहीं पढ़ाना है, तो गतिशील और लचीला होगा। फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत सा केंद्र मिलते हैं। यह सामाजिकरण की बहुत संस्था के रूप में डॉट भूमिका किस प्रकार डालता है। मीडिया प्राथमिकता, मीडिया द्वितीय, स्कूली प्राथमिकता, स्कूल द्वितीय। बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। तो ये होगा मीडिया प्राथमिकता। जब भी बोले अगर परिवार समाज से रिलेटिव होगा तो हम प्राथमिकता मान सकते हैं, अदरवाइज फिल्म, विद्यालय, ये सब द्वितीय के अंतर्गत आता है। देखते हैं अभी कथन क्या है। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार को ठहराया जा सकता है, नहीं। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं, नहीं। बच्चों के विकास के लिए आनुवंशिकता प्लस पर्यावरण दोनों पर निर्भर होता है, तो ये दोनों गलत है। तो देखते हैं, ए और आर दोनों सही और आर व्याख्या करता नहीं, दोनों गलत हैं। ये होगा आंसर, ये होगा ए आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता को बुद्धि की विशेषता है। क्या होगा। भाषायिक, प्राकृतिकवादी, अस्थायिक और अंतःवैयक्तिक। ये बोल रहा है भाषा के विकास, तो भाषाई होगा। वैसे हावर्ड गार्डनर के अनुसार तो 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसमें से प्राकृतिकवाद है। तो प्राकृतिकवाद इसे कहते हैं जैसे जो पर्यावरण से रिलेटिव हो, जैसे किसान, जैसे एनवायरनमेंट, जिसे पर्यावरण ज़्यादा पसंद है, एनवायरनमेंट लवर। और ये भी हावर्ड गार्डनर का एक सिद्धांत है। अस्थायिक, जो अमूर्त सोच के, अमूर्त मतलब अमूर्त सोच के हिसाब से जो मतलब सोच के हिसाब से जो चित्रकार ये सब होते हैं। और ये इसका अंतःवैयक्तिक, फ्रेंड्स ये अंतःवैयक्तिक और अंतःवैयक्तिक इसका 2 होता है। हिंदी नाम में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसीलिए आप इसका इंग्लिश नाम यूज करने में ठीक रहेगा। तो इसका इंट्रापर्सनल होगा। इंट्रापर्सन माने खुद, जो खुद में व्यक्त रहते, जैसे साधु संत हो। तो कुछ इसमें मतलब बता दिया गया है। वैसे तो इसका आंसर फर्स्ट होगा, लेकिन ये भी हावर्ड गार्डनर का सिद्धांत है, ये भी है, ये भी कुल मिला के 8 सिद्धांत है, जिसमें से इसमें 4 बताया गया। लेकिन इसका आंसर भाषा से रिलेटिव बोल रहा है, तो भाषा वाला होगा। अगर इन्वायरमेंट ये से रिलेटिव, वातावरण से रिलेटिव हो, तो प्राकृतिक वाला। अमूर्त सोच से रिलेटिव हो, जैसे आर्ट, जैसे कि चित्रकार से होता है। और इंटरेक्ट जो खुद से रिलेटिव हो, वो होगा अंतर्व्यक्ति। विकास के चरण के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है।
प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। बट गए फ्रेंड्स, क्या होगा? प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, जो 2 से 6 वर्ष है। और मध्य बाल्यावस्था में 6 से 12, कहीं कहीं 11 भी रहता है। और शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष। और किशोरावस्था में 12, चाहे कहीं कहीं 11, कहीं कहीं 12 से 18 वर्ष होता है।